इसमें क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने में क्या रिस्क है करके करते हैं, तो उस बिजनेस को करने में आपको क्या फायदा क्या नुकसान होता है, कितना पैसा लगाना पर आपको कितना प्रॉफिट होता है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है। की कॉस्ट को समझें, उसके प्रॉफिट और लॉस को समझें। तो एक 5 स्टार होटल बनने में कम से कम 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हमें महीने का 5 से 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यानी कि सेल होता है। और प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पर मंथ होता है, यानी कि साल में कमाता बंदा 12 करोड़, और टोटल जितना उसने पैसा लगा रखा है वो उसका रिकवर होता है 42 साल में। समझ में आ गई बात। तो अगर किसी ने 50 लाख लगा रखा है तो उसे भी 30-40 साल लगेंगे, किसी ने 20 लाख लगा रखा है तो उसे भी कम से कम 20-30 साल तो लगेंगे अपना पैसा रिकवर करने में, राइट। उसके बाद में आज जैसे मान लो कि 5 से 6 करोड़ रुपया ये कमा रहा है महीने का, लेकिन प्रॉफिट इसे 1 ही करोड़ का हो रहा है, तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है इसका। सपोज दैट एक होटल 6 करोड़ रुपए की सेल कर रहा है महीने की, गौर से समझना, 6 करोड़ की सेल कर रहा, प्रॉफिट उसका 1 करोड़ है, तो 5 करोड़ कहाँ जा रहा है उसका। 5 करोड़ उसका ईएमआई में जा रहा है, एक हिस्सा ईएमआई में जा रहा है, जितना भी लोन है उसकी किस्त जा रही है, यस और नो, सैलरी जा रही है, हाँ या ना, और उसके अलावा मेंटेनेंस जा रहा है। क्या जा रहा है, मेंटेनेंस, मतलब फूड एंड बेवरेज परचेज के अलावा बाकी पैसा कहाँ जाएगा, मेंटेनेंस में जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर वो 6 करोड़ कमा रहा तो इसको समझ लो कि 6 हिस्से हो गए, एक हिस्सा प्रॉफिट का हो गया, एक हिस्सा मेंटेनेंस का हो गया, एक हिस्सा सैलरी का हो गया, एक हिस्सा आपका ईएमआई का हो गया, एक हिस्सा आपके परचेज का हो गया, फूड एंड बेवरेज जो भी वो सामान खरीदा उसका हो गया। इस प्रकार से 6 हिस्से हो गए। क्लियर है। तो यानी कि अगर उसे इस होटल को बड़ा बनाना है, ये होटल जो है, अगर ये होटल उसे लाइफ टाइम इसे इनकम लेनी है तो उसे मेंटेनेंस पे भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर ये होटल महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा, 6 करोड़ की सेल कर रहा है, तो उसे 6 करोड़ में से 1 करोड़ इसके मेंटेनेंस पे भी खर्चा करना पड़ेगा। समझे बात को। अरे समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो जैसे अब पेशेंट आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर आपके दाहिनी तरफ देखो, वो पर्दा दिख रहा है आपको, वो फट गया, अब इसे रिपेयर करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या नया खरीदना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। समझ रहे बात को। आपके बाथरूम में अगर कोई नल खराब हो गया तो उसे नल लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई टाइल टूट गई तो रिपेयर करना पड़ेगा, चद्दर गंदी हो गई तो रिप्लेस करनी पड़ेगी, गद्दे खराब हो गए तो रिपेयर करना पड़ेगा या नया बनाना पड़ेगा, हाँ या ना, यस और नो। यानी कि 6 करोड़ में से 1 करोड़ उसे इसे पर मंथ इसमें मेंटेनेंस में भी लगाना पड़ेगा। यही बिजनेस मॉडल होता है। सही है। ओके। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में हमारा कितना खर्चा होता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के प्रोडक्ट को लेकर के, और वो प्रोडक्ट हम अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट क्या होती है इसमें। इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पर ट्रेवलिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट होती है होटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट होती है फूड कॉस्ट, ट्रेनिंग में जो हमारा पैसा खर्च होता है वो एसओएस में, 10 कदम में, बीडीटी में, इन सब में ये जो हमारा पैसा खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है वही इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे आप यहां पर आए हो, एसओएस में आए हो, तो जितने भी लोग बाहर से आए हैं, मतलब उत्तराखंड से बाहर से आए हैं, तो आपका कम से कम भी तो 8 से 10,000 रुपए खर्च हुआ होगा। अरे हाँ या ना। ओके। 10,000 रुपए आपका एसओएस में खर्चा हो गया, एक 10 कदम ट्रेनिंग होगी आपकी साल में, राइट। तो आपका 3,500-4,000 रुपए उसमें खर्चा हो जाएगा। चलो 5,000 पकड़े के चलते, कितना हो गया, 15,000। एक आपका मेगा शो होगा दिल्ली में, उसका खर्चा हो जाएगा 2,000, कितना हो गया, 17,000 रुपया।
उसके बाद में आपके लोकल शहर में जितनी भी ट्रेनिंग सेमिनार होंगी उनका 1000 से 2000 रुपया पूरे साल का खर्चा लगा लो, 2000 लगा लो, कितना हो गया? चलो हम 20,000 पकड़े के चलते हैं, कितना हो गया? 20,000। यानी कि सिस्टम के द्वारा जितने भी ट्रेनिंग सेमिनार प्रोग्राम कराए जा रहे हैं उस पे पूरे साल में आपका जो खर्चा होगा वो कितना होगा? 20,000। 5 साल का खर्चा जोड़ लो, कितना हो गया? 1 लाख रुपया। इसके अलावा जो भी आप खर्च करोगे, अब वो कौन से खर्च होंगे वो समझ लेते हैं। आप डेली कितना पेट्रोल खर्च करते हो? आप डेली होटल में, अगर आप लोग होटल में रहते हो तो होटल का एक्सपेंसेस आपका कितना होता है? आप घर से बाहर निकलते हो तो जो आप फूड खरीद करके खाते हो वो कितना खर्चा होता है? 3 खर्चे हो गए। चौथा खर्चा हो गया आप अपने कपड़ों पे पूरे महीने में कितना खर्चा करते हो या साल में पूरा कितना खर्चा करते हो? क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ओके, इस बिजनेस के लिए आप टूल्स लेना शुरू करोगे। जैसे टूल्स में आ गया आपका लैपटॉप, क्या आ गया? लैपटॉप आ गया, राइट। उसके बाद में आपने टूल्स के नाम पर अपने पास में 5-10 एजुकेशन किट रख रखे हैं, राइट। इसके अलावा आपने डेली यूज के प्रोडक्ट रख रखे हैं, यही खर्चा है। इसके अलावा और कोई खर्चा है? अब ये साल का कितना खर्चा होगा? एग्जांपल के तौर पर मैं धाकड़ सर आपसे पूछता हूं कि आपका 1 महीने में इस बिजनेस में तेल कितना खर्चा हो जाता होगा? 3,000 रुपए। साल का कितना खर्चा हो गया? कितना हो गया? 36,000 रुपया। इसके अलावा तेल के अलावा खाना पीना दारू को छोड़ करके 5,000 रुपया महीना, यानी कि साल का 60,000 रुपया होगा। 2,000 रुपये खाने पीने में खर्चा हो जाता है, दारू को छोड़ करके। दारू पीने में ज्यादा होता है, उसे आप बिजनेस एक्सपेंस में नंबर माने, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, मसाला, जो भी आपके शौक हैं वो इस बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो ये बिजनेस नहीं करोगे तब भी आप नहीं छोड़ने वाले। सही है गलत है? तब भी आप वो तो इस्तेमाल करोगे ही करोगे। तो इस बिजनेस में जो आपका खर्चा हो रहा है हम केवल वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, राइट। आप 60,000 रुपया खर्च करेंगे। कितना करेंगे? 60,000 रुपया। और आप इस बिजनेस की जो कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली है वो कितना खर्च होगा? कितना हो गया? 80,000 रुपया। 5 साल में आप टोटल कितना खर्च करेंगे? कितना? 4 लाख। और 5 साल की इनकम समझते हैं अब यहां पर। हाँ, कौन बताएगा? डायमंड कौन कौन है? आई सर्विसेज सर बताइए, कितनी इनकम आज आपकी? लगभग 70 लाख। 70 लाख। आप निशान सर कितनी इनकम है? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। देव सर कितनी इनकम है? 82 लाख। हाँ सर कितनी इनकम है? 50 लाख। 50 लाख। ये उठाना भाई साहब को। मैडम को लेकर के आए हो क्या? अरे शांत हो जाओ। कितनी इनकम है सर? 1.5 करोड़। हाँ जीवन सर कितनी इनकम है? 30 लाख। हाँ सर कितनी इनकम है? 1 करोड़। अब मेरी बात समझना गौर से, ये लोग 5 साल 6 साल इससे ज्यादा वाले लोग नहीं है। ईश्वर सर कितना समय होगा? 6 साल चल रहा है, 5 साल में। जीवन सर 3 साल। सर 6 साल। सर फुल टाइम 4 साल। टोटल 6 साल। 6 साल। 4 साल। 4 साल। 5 साल। 5 साल। 4 साल। 3 साल सबसे कम। 3 साल 30 लाख से लेकर के 6 साल वाले 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ भी। क्यों सर भाई? अपने अपना में मजाक उड़ाता है। अब उसे बाद में बताना क्या हुआ था 10 साल के बाद। अरे समझ में आई बात? यस और नो? तो कहने का तात्पर्य है कि आपने इस बिजनेस में 80,000 रुपए पर साल के खर्च करके अगर आपने 5 साल में 4 लाख रुपए खर्च किए हैं तो आपकी इनकम है सिर्फ 50 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? अरे यस और नो? इसके अलावा आप और क्या खर्च कर सकते हो? आप दिमाग लगाओ, खूब दिमाग लगाओ। आप ये खर्च कर सकते हो कि आप रिवार्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? रिवार्ड लगाओगे। तो अगर आपने 80 लाख रुपए कमाया है 5 साल के अंदर, 80 छोड़ 50 लाख कमाया, तो आपने कितने का रिवार्ड दे दिया होगा? 10 लाख से ज्यादा रिवार्ड दिया होगा क्या? टोटल कितना हो गया? 4 लाख और 10 लाख कितना हो गया? 14 लाख। आपने 5 साल में कितने रुपए के कपड़े, कितने रुपए के गैजेट्स, ये टूल्स वगैरह खरीदे होंगे, इनकी कॉस्ट भी लगा दो।
6 लाख लगा लें, यानी कि 20 लाख रुपए आपने खर्च किया। कितना? 20 लाख रुपए आपने खर्च या इन्वेस्ट किया, और उसके बावजूद आपकी इनकम कितनी है? 50 लाख। और लायबिलिटी 1 रुपए की नहीं है। अगर आज अपने बिजनेस का शटर डाउन करना चाहो कर सकते हो। आज मान लो ईश्वर सर आज शटर डाउन करना चाहेंगे, एसलीपीएस बिजनेस का आज शटर डाउन करना चाहे, मैं नहीं करता। 1 करोड़ प्रॉफिट है सर का, अरे 1 करोड़ इनकम है, 1 करोड़ में से सर ने 20 लाख रुपया खर्च कर दिया, अरे मैं कह रहा हूं 25 कर दिया, 30 कर दिया, साहब 70 लाख रुपए प्रॉफिट है, और शटर बंद कर दो, 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं है। अब उसके बावजूद अगर बंदा इस बिजनेस को सोचता है कि मैं इस बिजनेस में खर्च नहीं कर सकता, मैंने कमाया ही क्या है जो मैं खर्च करूंगा, तो तू कमाएगा ही नहीं। ये खर्चा नहीं है मेरे बापू, ये इन्वेस्टमेंट है। हर धंधा इन्वेस्टमेंट से चलता है, और यहां पर इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बता दी क्या होती है। अरे जितने भी नए फाइटर आए हैं, आप लोगों को मैं क्या बताऊं दोस्तों, आपको ऐसे नमूनों से आपका सामना होगा, ऐसे कुत्ते कमीने लीडरों से सामना होगा जो आपसे कहेंगे गाड़ी में तेल डालेगा तो आऊंगा। ऐसे अपलाइन मिलेंगे आपको जो कहेंगे तेरे घर आऊंगा तो क्या खिलाएगा, और मेरे घर आएगा तो क्या लाएगा। समझ आ गई बात? यस और नो? मैं तेरे पास में गाड़ी लेकर के आ रहा हूं, मेरी गाड़ी में तेल तू डालेगा, खाना तू खिलाएगा, तब जाकर के मैं आऊंगा। समझ आ गई बात? यस और नो? तो ऐसे कुत्तों से सावधान रहें। ऐसे कुत्तों के साथ से आज ही अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करा लें। उस कुत्ते का कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया, बिजनेस करना, बिजनेस सेंस उसका नहीं। बिजनेस वो इंसान करता जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस से चूसता है ना, वो उसका बिजनेस नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? अरे ऐसा ना, जो बिजनेस में से निचोड़ करेगा, जैसे मान लो कि होटल वाला पैसा बचाने के लिए खाने में कटौती कर दे, खाना खराब कर दे, तो अगली बार अभी होटल में होंगे। लाइट चले जाए तो जनरेटर चलाने से मना कर दे, मेरा तेल जलेगा, मैं नहीं चलाता, अब अगली बार अभी होटल में होंगे। तो ऐसे ही अगर कोई लीडर आपको मिलते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं सामने से आईडी डेट कराना और कहीं दूसरे के साथ लगा देना, वो उसके साथ आपका भविष्य नहीं बन सकता। वो बिजनेस माइंड का आदमी है ही नहीं। जितने भी व्यापारी यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे वो दुकान चलाते हैं, कोई भी बिजनेस चलाते हैं, आप लोग बताइए क्या बिजनेस में पैसा लगाए बिना बिजनेस चल सकता है? तो यहां पर लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अब यहां पर हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है क्या? लोग है, क्या है? तो मुझे कहां पैसा लगाना पड़ेगा? लोगों पे लगाना पड़ेगा। मेरा नेटवर्क ही मेरी संपत्ति है। अगर मेरा नेटवर्क बचेगा तो ही मैं बचूंगा, अगर मेरा नेटवर्क बढ़ेगा तो ही मैं बढ़ूंगा। समझ में आ गई बात? तो मैं मेरे नेटवर्क को ग्रोथ कराने के लिए पैसा खर्च करूंगा। समझ में आ गई बात? अगर मेरे से हबीब सर ने कहा कि सर मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, तो मैं बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए 5,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लीडर इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर रहेगा तो 5,000 के 50,000 हो जाएंगे। लीडर अगर बचेगा तो 5,000 के यही 50,000 कमा करके देगा मेरे को। अगर लीडर ही नहीं बचेगा तो उस 5,000 का मैं झुंझुना बजाऊंगा। समझे बात को? यस और नो? तो ये नेटवर्क मेरी संपत्ति है। इस नेटवर्क को बचाने के लिए अगर मुझे 30% नहीं, इस बिजनेस के प्रॉफिट का 50% भी लगाना पड़ा तो लगाऊंगा। मैंने कमाए 100 करोड़ रुपए। कितने कमाए? 100 करोड़। अगर 50 करोड़ भी मैंने अपने धंधे में लगा दिए, तो साहब ये जितना नेटवर्क में 100 करोड़ कमाने में बना लूंगा ना,
वो नेटवर्क मेरे को 7 पुस्तकों तक कमा करके देगा मेरे जाने के बाद। इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बनाना। इंपॉर्टेंट क्या है? नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट। और नेटवर्क बनाने के लिए मेरे को होटलों में रहना पड़े, चाहे सड़क पे घूमना पड़े, चाहे मोटरसाइकिल का तेल जलाना पड़े, चाहे गाड़ी का तेल जलाना पड़े, कुछ भी कितना भी खर्चा करना पड़े, इस बिजनेस के लिए मैं करेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? दोस्तों मेरे घर का खर्चा है 1 लाख रुपया। कितना है? 1 लाख रुपया। और मेरा खर्चा है 2 लाख रुपया महीने का। मेरा खर्चा 2 लाख रुपए महीने का है। औसत समझो, अगर मैं 20 दिन होटल में हूं, कितने दिन? 20 दिन होटल में हूं, तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख रुपया। तेल का खर्चा अलग, ड्राइवर का खर्चा अलग, और गाड़ी जो चलेगी उसकी सर्विसिंग का खर्चा अलग, टायर घिसेंगे उसका खर्चा अलग। पर मंथ का 2 लाख रुपया खर्च ही होता है। और अगर मैं ये खर्च नहीं करूंगा तो मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? मुझे 100 करोड़ कमाने हैं। कितने कमाने हैं? मुझे 2 लाख नहीं बचाने। कितने कमाने हैं? 100 करोड़ कमाने हैं, बचाने नहीं मेरे भाई। दोबारा समझो, कितने कमाने हैं? 100 करोड़। तो 100 करोड़ अगर कमाऊंगा तो अगर 50 करोड़ की अगर खर्च कर दूंगा तब भी मेरे पास 50 करोड़ प्रॉफिट रहेगा। और केवल 50 करोड़ प्रॉफिट नहीं रहेगा, वो जो नेटवर्क मैं बना करके जाऊंगा उससे मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परपोता, परपोते का खोता, खोते का परखोता, सारे के सारे बैठ करके खाएंगे। आगे बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? हाँ, लीडरों की नानी मर जाती है। सर लीडर एजुकेशन किट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते सर? पैसा नहीं देता ना। दे दे यार, पहले शेर के मुंह को खून तो लगाओ। अगर आपकी डाउनलाइन हराम खोर है तो पहले उसे हराम खोर तो बनाओ। हराम खोर का मतलब क्या होता है? हराम का खाने वाला। अगर आपकी डाउनलाइन हराम का खाना चाहती तो खिलाओ, और खाने की आदत तो लगाओ। उसे भूखा मत मारो। एक बार खिलाने की आदत डाल दो, एक बार खाने की आदत डाल दो। जब आदत लग जाएगी तो फिर खुद भी खरीद करके